नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रस पर जीट में। आज हम आपको बताने वाले हैं जो 30% उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए क्लास 9 से लेकर 12th के लिए जो सिलेबस कम किया गया है। यह है क्लास 12th के लिए सामान्य हिंदी। इसमें आपका जो कम किया गया है 30%, उनमें क्या क्या है। सबसे पहले गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम, इसमें आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रोबोट नर्सिंग होम में ये हटाया गया है। हरिशंकर परसाई का निंदा रस हटाया गया है। काव्य में आपका है मैथिली शरण गुप्त का गीत हटाया गया है। जयशंकर प्रसाद का गीत, सुमिता नंदन का परिवर्तन, रामधारी सिंह दिनकर का पुररवा और उर्वशी। साहित्य हेतु हटाया गया आपका शिवानी और लाठी आपकी जो कहानियाँ हैं, और संस्कृत हेतु हटाया गया आपका जातक कथा। बाकी का जो आपकी सिलेबस क्या क्या रह गया वो आप इसमें देख सकते हैं। वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। ये आपका प्रश्न पत्र है जो आपके पेपर में आएंगे, और ये जो आपका सिलेबस बचेगा वो है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं हम कक्षा 12th अंग्रेजी में। इसमें जो आपका हटाया गया सिलेबस है वो आपको बता रहे हैं। केवल जो 30% सिलेबस हटाया गया है, इंग्लिश प्रोज में हटाया गया आपका द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, और जो 5वां चैप्टर है आई एम जॉन सर्ट। इंग्लिश पोइट्री में हटाया गया है फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन चंची कटरियाड, फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। 6वां चैप्टर लाविली डैम सेंस मर्सी। 9वां चैप्टर स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन अ स्नो इवनिंग, और जो शॉर्ट स्टोरी में से हटाया गया है द स्पेशल एक्सपीरियंस। और जो आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो पूरा का पूरा प्ले था जो हटा दिया गया है। तो ये केवल आपका सिलेबस है जो हटा गया 30%। जो बचा 30% है उसमें से क्या क्या पेपर में आएगा वो आपका इसमें दिया हुआ है, कितने कितने मार्क्स का होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इसमें आपका सिलेबस दिया गया है कि जो सिलेबस बचा हुआ है जो पढ़ने के लिए केवल और केवल 2020 और 21 की में परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए। अगला है आपका भौतिक विज्ञान 12th क्लास। इसमें जो 30% हटा गया है उसमें क्या क्या है। इकाई फर्स्ट जो कि स्थिर वैद्युतिकी है, उसमें से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर और बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना गॉस के नियम से। दूसरी इकाई धारा वैद्युत में से आपका हटाया गया है कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ड कोड, प्रतिरोधों का श्रेणी एवं पार्श्वक्रम संयोजन। इकाई थर्ड है जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, तो उसमें से आपका चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदेश तथा अक्ष के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक पर बलागुण चुंबकीय अवयव चुंबकीय, और आपका जो अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लोचुंबकीय जो 3 होते हैं आपके, उसका पूरा टॉपिक हटा दिया गया है। पदार्थों उदाहरणों सहित विद्युत चुम्बक और उनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक स्थायी चुम्बक, ये भी हटा दिया गया है। इकाई 4th में वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, उसमें से आपका हटाया गया है शक्ति गुणांक और बाटहीन धारा। चैप्टर 5 में से हटाया गया है जो कि वैद्युत चुम्बकीय तरंग है, उसमें से विस्थापन धारा की आवश्यकता। और इसका खंड ख, फिजिक्स में 2 खंड है आपके, फर्स्ट और सेकंड। पेपर आपका एक ही होता है 70 नंबर का। तो खंड ख है, इसमें इकाई फर्स्ट है प्रकाशिकी। इसमें से आपका हटाया गया है गोली दर्पण के सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीलावरण, सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शकों की भेदन क्षमता। ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, बूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाशों तथा पोलरायणों का प्रयोग। इकाई 2 है जो आपका द्रव्य और विकिरणों की द्वैत प्रकृति, उसमें से डेवरिन जेम के प्रयोग हटाए गए हैं। इकाई 3 जो परमाणु एवं नाभिक है, उसमें रेडियो अल्फा बीटा गामा कण और किरणें, इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय नियम, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इनमें परिवर्तन। इकाई 4th है आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इनमें आपके गुणांक और जेनर डायोड वोल्टता और जेनर डायोड ये हटाए गए। इस तरह से आपका ये फिजिक्स का सिलेबस है, और जो प्रयोगों में हटाए गए हैं वो आपके लिखे हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
ये आपका जो सिलेबस रह गया उसमें से कितने कितने अंक का पेपर आएगा वो लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं वीडियो को रोक के। ये सिलेबस है जो बचा कुचा सिलेबस है आपका, जो आपकी पेपर 2020-21 में आएगा। तो आप आराम से वीडियो को देख के पॉज करके आपकी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल के लिए है। और इस तरह से नेक्स्ट आपका है रसायन विज्ञान का, कक्षा 12th का। रसायन विज्ञान में क्या क्या हटाया गया है, जो हटाया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसी को केवल ध्यान रहे, बाकी तो आपको पढ़ना ही है सब। तो क्या क्या हटाया गया है, इकाई फर्स्ट ठोस अवस्था, उसमें से हटाया गया आपका वैद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक, कुचालक एवं NNP टाइप के अर्धचालक, विलयन जो दूसरा चैप्टर है इसमें से, असामान्य आणविक द्रव्यमान, वन हाफ गुणांक। जो तीसरा चैप्टर है आपका इकाई है वैद्युत रसायन, इसमें से वैद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल संचारण। जो चौथी इकाई है रासायनिक बलगतिकी, इसमें से संघटन सिद्धांत की अवधारणा, सक्रिय ऊर्जा, अपवैनिष्यिक समीकरण। जो पृष्ठ रसायन है पांचवी इकाई, इसमें से उत्प्रेरक, समांगी, विषमांगी, सक्रियता, उत्प्रेरण, पायसों के प्रकार। जो इकाई 6 है इसमें तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, पूरा अध्याय हटाया गया है। ठीक है, तो इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। इकाई 7 इसमें पी ब्लॉक के तत्व हैं 15, 16, 17, 18, इनको हटाया गया है। वर्ग 15 के तत्व नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फॉस्फोरस, ये सभी जो दिए हुए हटाए गए हैं। वर्ग 16 की इकाई 8 में डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, इनको हटाया गया है। K2Cr2O7, MnO4 का बिलियन, ये भी हटाया गया है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को भी हटाया गया है। इकाई 9 उप संयोजन यौगिक, तो इसमें भी जो भी धातुओं के निष्कर्ष गुण दिए हैं उनको हटाया गया है। इकाई 10 में हेलोएल्किल और हेलोइन, इनके जो भी DDT है, फ्लोन है, इनके प्रभाव को, आयोडोफॉर्म, इनको हटाया गया है। इकाई 11 है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इनमें आपके मेथनॉल, एथनॉल के प्रयोगों को हटाया गया है। इकाई 13 में नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक हैं उसमें साइनाइड, आयोनाइज, इनके जो भी उचित स्थान संदर्भ में दिए गए हैं उनको हटाया गया है। और इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनको भी हटाया गया है। जैव अणु में क्या क्या हटाया गया आपका, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टोर, सेलुलोज, ये आपके हटाए गए हैं। इकाई 15 बहुलक में आपका पूरा अध्याय हटाया गया है। दैनिक जीवन में रसायन, ये भी पूरा अध्याय हटाया गया है। तो जो भी बचा हुआ है वो अध्याय इसमें दिया हुआ है। ये आपके दे रखे हैं प्रैक्टिकल के लिए, क्या क्या प्रैक्टिकल में से हटाया गया है, तो आप देख सकते हो आसानी से वीडियो को पॉज करके। और ये जो आपका दे रखा है, ये दे रखा है जो कि 70% पाठ्यक्रम बचा हुआ है केवल और केवल इसी साल के लिए, उसका अंकों कैसे विवरण होगा, तो आप देख सकते हैं आसानी से कौन सा चैप्टर कितने अंक का आएगा आप। और ये जो आपका सिलेबस बचा हुआ है 70%, वो आपका इसमें दिया हुआ है, तो आप आसानी से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री भी फिनिश हुआ। और 12th का जो मैथ का सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो आपका दिया हुआ है पाठ्यक्रम में, कब से कब पढ़ना है आपको। तो पाठ्यक्रम तो वही है सेम, इसमें से टॉपिक हटाए गए हैं। चैप्टर वही है आपके, संबंध फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, अव्यूह सारणिक, सांतत्य अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग, अवकलन समीकरण, सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन, प्रायिकता। तो अब आपका जो भी क्या क्या हटाया गया है वो दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन द्विआधारी संक्रियाएं, चैप्टर 1 से हटाया गया। 2 से क्या क्या हटाया गया है, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के आलेख, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म। चैप्टर 5 से क्या क्या हटाया गया है, रॉले तथा लेंजरन के मध्यमान प्रमेय तथा उनकी ज्यामितीय
व्याख्या का एवं अनुप्रयोग। चैप्टर 10 से हटाया गया सदिशों के अदिश त्रिगणित। चैप्टर 11 से हटाया गया आपका दो रेखाओं, दो तलों और एक रेखा और एक तल के बीच का कोण। और जो चैप्टर 13 से हटाया गया है वो है यादृच्छिक चर का माध्य, प्रसरण, बर्नौली प्रमेय तथा आवंटन। इस तरह से आपका सिलेबस जो भी हमने बताया था वो फिनिश हुआ। अगर आपको सिलेबस की PDF चाहिए तो आप हमारे राष्ट्रपर G8 टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको लिंक दे दी जाएगी चैनल से जुड़ने की, और वहाँ से आप आसानी से इस तरह की PDF और अन्य वीडियो जो कि राष्ट्रपर G8 की अपलोड हुई हैं उनको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।